अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। आज जो है कि क्लास 12 का एक छोटा सा लेक्चर हमने लिया फिजिक्स का, जिसमें आप पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आप कैसे निकालेंगे। कि आपको दो समांतर प्लेट संधारित्र दिया जाएगा और उसकी धारिता कैसे फाइंड करेंगे, या इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है और यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इसका फिगर बना है और जो है कि इसको कैसे आपको लिखना है, इसकी थ्योरी और उसका जो है कि डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो प्लेट लिया गया है, x और y। दो प्लेट हैं, इधर का सिरा किसी आवेश से कनेक्ट करेंगे कि जिसमें यह x प्लेट पर आवेश जो है कि प्रदान कर सके, और इधर का जो y प्लेट है इसको जो है कि पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। ये क्लियर है। यहाँ पे दो प्लेट हैं x और y, और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी रखी गई है, स्मॉल d। और इन दोनों प्लेटों के बीच जो है विभवांतर कितना लग रहा है, कैपिटल B। और इन दोनों प्लेटों प्रत्येक प्लेट का एरिया जो है a मीटर स्क्वायर है। कितना है, a मीटर स्क्वायर। और जो है कि इस प्लेट में आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना लिया गया है, सिग्मा। तो यह लिखने का तरीका आप इसको कैसे लिखेंगे कि माना दो समांतर प्लेट x y जो स्मॉल d डिस्टेंस पर रखी गई हैं और इनके बीच का विभवांतर कैपिटल B है। अगर इन दोनों प्लेटों के का प्रत्येक का एरिया कैपिटल A मीटर स्क्वायर है और जो है कि इनका पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तो यदि किसी माध्यम से x प्लेट पर अगर हम प्लस या धन आवेश उत्पन्न कर दें, x प्लेट पर अगर हम धन आवेश उत्पन्न कर दें, तो प्रेरण के कारण y प्लेट के अंदर की तरफ, यहाँ y प्लेट है, y प्लेट के अंदर की तरफ ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरण के कारण इसका अपोजिट आवेश यहाँ पे उत्पन्न होगा। क्लियर है। और प्रेरण के कारण ही जब यहाँ अंदर की प्लेट की तरफ अगर ऋण आवेश उत्पन्न होगा तो बाहरी तरफ क्या आवेश उत्पन्न होगा, प्लस आवेश उत्पन्न होगा। ये क्लियर है। चूंकि यह y प्लेट पृथ्वी से कनेक्ट है, इसलिए यहाँ बाहरी आवेश जो है कि पृथ्वी के अंदर समा जाता है या चला जाता है। क्लियर हो गया आपको इतना। तो यह थ्योरी थी। आप ऐसे लिखेंगे इसको कि हमारे पास दो समांतर प्लेट x y हैं और उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है और विभवांतर कैपिटल B है और उनके बीच लगने वाला आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो किसी माध्यम से x प्लेट पर अगर धन आवेश उत्पन्न होता है तो प्रेरण के कारण y प्लेट के अंदर की तरफ ऋण आवेश उत्पन्न होगा, और प्रेरण के कारण ही y प्लेट की बाहरी ओर इसका अपोजिट आवेश धन आवेश उत्पन्न होगा, और यह धन आवेश पृथ्वी के अंदर जो है समा जाएगा। क्लियर है इतना। आइए आगे देखते हैं। कभी भी आपको सिग्मा दिया रहे आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से डिनोट किया जाता है। E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यह जो है कि इन दोनों प्लेटों के बीच जो है, समांतर प्लेट के बीच जो है कि आपका वैद्युत क्षेत्र आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि इस दोनों प्लेटों के बीच जो हमने परावैद्युतांक कैपिटल के लिया है, एक माध्यम है परावैद्युतांक कैपिटल के हमने माना है, तो यही तीव्रता जो है आपकी बन जाएगी E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। क्लियर है आपको। और यहाँ पे एरिया भी दे रखा है आपको, दोनों प्लेट का एरिया सेम है, a मीटर स्क्वायर। जब आपको एरिया दे रखा है तो आप पहले सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे Q के रूप में, मतलब आवेश के रूप में हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A, यह जो है सिग्मा की वैल्यू हो गई। और इस सिग्मा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में मान के पुट कर देते हैं। इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा के जगह पे Q अपान A, यहाँ बन जाएगा Q अपान के ए एप्सिलॉन 0। क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। आगे हम देखते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच
स्मॉल डी दूरी है और इनके बीच लगने वाला विभवांतर विभव कैपिटल भी है। तो E इज इक्वल टू, अगर आपको विभव और डिस्टेंस दे रखा है तो E इज इक्वल हो जाता है V अपॉन डी। यहाँ से अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो यहाँ आपका मिल जाता है V इज इक्वल टू E इंटू डी। क्लियर है आपको? इक्वेशन 2 में हम E की वैल्यू निकाल चुके हैं, E की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इस E का मान इसमें रख देते हैं, E का मान इस इक्वेशन में रख देंगे, V इज इक्वल टू ई डी में। E की वैल्यू इसमें पुट करना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा V इज इक्वल टू E की वैल्यू रखेंगे अगर, तो यहाँ हो जाएगा Q अपान K A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। यहाँ पे देखते हैं कि हमने विभव निकाल लिया, विभव इसमें इसके अंदर कितना विभव इस समय लग रहा है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अगर हमको विभव मालूम हो गया तो प्लेट संधारित्र के अंदर जो है कि कितना धारिता होगी वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो धारिता C इज इक्वल होता है, धारिता C इज इक्वल होता है Q अपान V, Q अपान V। C इज इक्वल टू इस V की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 से करेंगे तो Q अपान V की वैल्यू है Q अपान, तो यह हो जाएगा Q K A एप्सिलॉन 0 इंटू में D। क्लियर है? यह ऊपर चला जाएगा तो यह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 से हमने यहाँ V की वैल्यू पुट किया है। आगे देखते हैं, यहाँ C जो इक्वल हो जाता है Q, यह चला जाएगा ऊपर तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा K A एप्सिलॉन 0 होल अपान Q इंटू डी। यहाँ देखिए Q से कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब बचा क्या हमारे पास, C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन 0 होल अपान डी। यह आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल गई, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मात्रक आप जानते हैं कि फैराड होता है। अब एप्सिलॉन 0 होता है निर्वात में वैद्युतशीलता, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12, और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड अपान मीटर, फैराड अपान मीटर। क्लियर है? धारिता किस पर डिपेंड करेगी? अगर हमारे पास दो प्लेट रहेंगी और उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है और एरिया कैपिटल A है और उनके बीच परावैद्युतांक कैपिटल K है, तो किस पर कैसे निर्भर करेगा वो देखते हैं। पूछता है 1 नंबर में ऑप्शन में, देखिए तो यहाँ पे देखिए आप कि A ऊपर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप इतना सीधे मतलब निकालिए, अगर अपान के ऊपर है कोई चीज तो यह C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर? और जो नीचे अपान में है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या क्या है, K है, A और एप्सिलॉन 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट केस में कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर जो परावैद्युतांक रखेंगे, कोई भी माध्यम अगर रखते हैं तो उसका जो है कि धारिता इसके अनुक्रमानुपाती होगी। इसका मतलब है कि अगर K का मान हम बढ़ाएंगे तो C का मान डायरेक्टली बढ़ जाएगा। अगर हम एरिया देखते हैं तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अगर प्लेट का एरिया हम बढ़ाएंगे तो धारिता भी बढ़ जाएगी। प्लेट का एरिया हम बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। क्लियर है आपको? तीसरा है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन 0। एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और चौथा आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो क्या संधारित्र की धारिता कम होगी या बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि अपान में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। D व्युत्क्रमानुपाती है,
मतलब कि अगर डी डिस्टेंस का मान बढ़ाया जाएगा तो धारिता का मान कम होगा। तो अगर दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं आपके पास और उनको जो है कि उनके बीच की दूरी आप अगर बढ़ाते हैं तो धारिता का मान कम होगा। ये ऑप्शनल में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे हम देखते हैं कि यह परावर्तन के जो होता है निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए k = 1 होता है। k = 1 अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं हम तो c = हो जाएगा k के जगह पे 1 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा A/0/d। यहाँ पे जब निर्वात अथवा वायु के लिए लेंगे तो यहाँ c के स्थान पे हम यहाँ पे C0 या C0 भी लिख सकते हैं। यह आपका अलग इक्वेशन बन गया। इसको मान लेते हैं थर्ड था तो यहाँ फोर्थ हो गया, यह हो गया आपका फिफ्थ। अगर हम इसका तुलना करें या A/0d के स्थान पे हम C0 इसमें पुट कर दें तब देखिए क्या मिलता है आपको। फ्रॉम इक्वेशन 4 में रखते हैं तो C = k और A/0/d के स्थान पे क्या हो जाएगा C0, यहाँ C0 हो गया। तो यह आपका एक अलग फार्मूला हो गया। अगर आपको वायु में जो है या निर्वात में धारिता दी गई है और जो है कि उसका परावैद्युतांक आपको मालूम है तो आप दूसरे की जो है कि धारिता निकाल सकते हैं। एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम कि ये YouTube जो है डिसलाइक या लाइक को ही पहचानता है, तो प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक या डिसलाइक जैसा भी आपको वीडियो लग रहा है जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।